आज हम नर्वस सिस्टम की सेल्स को समझेंगे कि नर्वस सिस्टम किन सेल्स से मिलकर बना होता है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो सबसे बेसिक सेल्स होती हैं तो होती है न्यूरॉन, जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और एक होती है ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स, ग्लायल ग्लू वर्ड से निकला है। ग्लू का क्या काम होता है? चिपकाना। तो ऐसे ही ना ग्लायल सेल्स भी जो होती हैं वो एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है नर्वस सिस्टम को, ठीक है। न्यूरॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती हैं, उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। तो हम समझते हैं कि क्या क्या टाइप की ग्लायल सेल्स होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ब्रॉडली डिवाइड करें ना तो कुछ ग्लायल सेल्स होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं, और कुछ होती हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट एस्ट्रोसाइट, सेकेंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, थर्ड माइक्रोग्लाया, फोर्थ एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं वो होती हैं सैटेलाइट सेल्स और शॉन सेल्स। अब हम एक एक करके इनके फंक्शंस को, स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे मेजर जो सेल है वो है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट वर्ड आया एस्टर से, एस्टर मतलब स्टार। जैसे एस्ट्रोनॉट का जो वर्ड होता है ना, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं वो भी स्टार से निकला है, ऐसी एस्ट्रोसाइट है, ठीक है। मतलब स्टार शेप्ड सेल। स्टार शेप क्यों होती है? इसके बहुत सारे प्रोसेस निकले होते हैं। देखो ये अलग प्रोसेस निकले हैं ना, तो जैसे कुछ प्रोसेस तो जा रहे हैं वो न्यूरॉन से जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, न्यूरॉन पे चले जाएंगे, एक्सॉन पे चले जाएंगे। कुछ प्रोसेस होते हैं वो जो ब्लड वेसल्स, ब्लड लेकर आ रही होती है, जो कैपिलरीज होती है नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको जाके एनक्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये इनको एनक्लोज करते हैं ना तो ये कैपिलरी की वॉल और इनके जो प्रोसेस हैं इनको हम बोलते हैं वेस्कुलर प्रोसेस। तो ये वेस्कुलर प्रोसेस और जो कैपिलरी की वॉल है ये मिलकर एक ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ठीक है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये क्या होता है, कोई भी हार्मफुल चीज़ होगी ना ब्लड के अंदर वो ब्रेन तक नहीं जाने देता, उसको फिल्टर कर देता है, ठीक है। और सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जो इसमें से उस तरफ जा सकते हैं ब्रेन की तरफ। जैसे इसमें से एक सब्सटेंस है ग्लूकोज, जो कि मेन सोर्स है ब्रेन की एनर्जी का, क्योंकि वैसे भी ना ब्रेन में फैटी एसिड्स वगैरह हो गए वो नहीं क्रॉस कर पाते ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसीलिए जो ब्रेन का जो मेजर सोर्स है एनर्जी का वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए परमिएबल होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, और हार्मफुल चीज़ों को ब्लड से ब्रेन तक नहीं जाने देता। और क्या फंक्शन होता है एस्ट्रोसाइट्स का? और ये जो होती है ना न्यूरॉन्स के आसपास के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है। जो लाइफ इवॉल्व हुई थी ना, इस बात को समझो, लाइफ इवॉल्व हुई थी ओशियन में। सबसे पहले ओशियन के अंदर लाइफ आई थी। तो ओशियन का पानी कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है, आसपास सॉल्ट होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। तो हम भी उन्हीं सेल्स से बने हुए हैं। सबसे पहले एक सेल ही आई थी लाइफ में, उन्होंने मिलकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं। तो हमारे अंदर भी वही सेल्स है जो वहाँ से इवॉल्व हुई है। इसीलिए आज भी जो न्यूरॉन्स के आसपास जो पानी होता है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड का अच्छे से बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर वो नहीं बनेगा तो उनकी फंक्शनैलिटी गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब नर्व इम्पल्स पास होती है तो क्या होता है, पोटेशियम बाहर जाता है, ठीक है। और जब वो नर्व इम्पल्स बिल्कुल नर्व एंडिंग्स तक पहुँचती है और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, तो जो भी एक्सेस में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, ये एक्सेस में जो भी पोटेशियम होता है वो ये एस्ट्रोसाइट्स रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि वो ज़्यादा ना हो जाए, बैलेंस ख़राब ना हो जाए, NaCl का जो कंसनट्रेशन है बिल्कुल परफेक्टली बना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो एक ये फंक्शन होता है एस्ट्रोसाइट का। एक तीसरा फंक्शन इनका क्या होता है, जब भी ब्रेन में कोई इंजरी होती है या कोई मेजर इन्फेक्शन के बाद जब हीलिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पर ये एस्ट्रोसाइट्स आकर फाइब्रस टिश्यू बना देती हैं, ठीक है। वहाँ पर इनकी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो ये हो गया मेजर एस्ट्रोसाइट्स। अब अगली सेल को समझते हैं। एक सेल होता है माइक्रोग्लाया। ये फ्री फ्लोटिंग सेल होती हैं, माइक्रोग्लाया जो होती हैं, ऐसे ये ब्रेन के अंदर घूमती रहती हैं। ये क्या होती हैं? ये मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस होती हैं, यानी कुछ मोनोसाइट्स होती हैं वो डेवलप होकर माइक्रोग्लाया बनाती हैं। इनका क्या काम होगा, जैसे कोई डेड टिश्यू है या कोई बैक्टीरिया है या कोई और डिस्टर्बिंग चीज़ है, उसको फैगोसाइटोज करती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं एक तरह से। तो ये हमारे इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने लायक, बाकी सारी ग्लायल सेल्स जो हैं वो एक्टोडर्म ऑरिजिन की होती हैं। जैसे नर्वस सिस्टम की भी सेल्स, न्यूरॉन भी एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है, लेकिन ये माइक्रोग्लाया जो हैं ये मीजोडर्मल ऑरिजिन की हैं, क्योंकि इनका ऑरिजिन ब्लड सेल्स से है, मोनोसाइट से, ठीक। अगली सेल एक बार देखते हैं हम, ये है एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स ज़्यादातर क्यूबॉइडल या कॉलमनर शेप की होती हैं। एपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बीच में एक हॉलो स्पेस होता है, ठीक है।
स्पाइनल कॉर्ड में जो होगा उसको सेंट्रल कैनाल बोलेंगे, वही एक्सटेंड करके ऊपर ब्रेन में वेंट्रिकल्स के रूप में बन जाता है। तो इस होलो स्पेस में क्या होता है, अंदर CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो होलो स्पेस है ना, वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल, इनकी जो लाइनिंग होती है वो एपेंडाइमल सेल्स से बनी होती हैं, और ये एपेंडाइमल सेल्स CSF को रिलीज करती हैं, सिक्रेट करती हैं। और इनके नीचे से क्या निकले होते हैं, सीलिया निकले होते हैं। ये वाला रीजन CSF है, तो CSF में इसके अंदर से सीलिया निकले होंगे, तो इनकी मूवमेंट की वजह से CSF का अपना फ्लो भी बना रहता है, सर्कुलेशन बना रहता है एक, ठीक है। और इसी में से ना कुछ फूड प्रोसेस जा रहे होते हैं ब्रेन की तरफ भी, जो ब्रेन की टिश्यू है। एक फंक्शन इनका और होता है, CSF में कोई अगर हार्मफुल केमिकल होगा तो वो ब्रेन तक नहीं जा पाता, क्योंकि ये उसको फिल्टर कर देती हैं ताकि ब्रेन के अंदर कोई डेंजरस चीज़ ना जाए, ठीक है। तो ये हो गई एपेंडाइमल सेल्स। अब जो हम अगली सेल पढ़ेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, वो बहुत बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट है, 3 बनाई हुई है मैंने ब्लू कलर में। अब यहाँ पर देखो ये क्या करती है, इनके भी कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं, कई प्रोसेस हो सकते हैं, 10 से 15 प्रोसेस भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 बनाए हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या करते हैं, ये जो एक्सॉन है, ये न्यूरॉन है ना अपना, इसका एक्सॉन जा रहा है, तो ये एक्सॉन को एनक्लोज कर लेती है प्रोसेस भेज के। और एक सेल कई न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को एनक्लोज कर सकती है। जैसे इस सेल को देखो, इसने इसको भी भेज रखे हैं, इसको भी भेज रखे हैं, इसने भी इसको भेज रखे हैं, इसको भेज रखे हैं, ऐसे ही इसको देखो, ठीक है। तो ये इसको एनक्लोज करती हैं और एक माइलिन शीथ बनाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अभी ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सारी सेल्स, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ग्लायल सेल्स, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ फॉर्म करती हैं, ठीक है। एक सेल कई न्यूरॉन्स पे फॉर्म कर सकती है, और एक न्यूरॉन का कई सेल्स से बन सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से। जैसे इस न्यूरॉन को देख लो कि ये सेल प्रोवाइड कर रही है, ये सेल प्रोवाइड कर रही है, इस तरह से। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें माइलिन शीथ कैसे बनी होती है, उसमें माइलिन शीथ बनाती है श्वान सेल्स, ठीक है। ये तो हम सब ने पढ़ा होगा, सब जानते हैं, श्वान सेल्स, ठीक है। ये इसको एनक्लोज करके रखती हैं, मल्टी लेयर्ड सेल्स होती हैं, ये श्वान सेल के न्यूक्लियस हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाती हैं। माइलिन शीथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमारा जो न्यूरॉन्स है और जो एक्सॉन है, वो एक तरह से क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है, तो बिल्कुल वायरिंग की तरह है। जैसे तार होते हैं ना, तारों से भी करंट जाता है, तो उनको भी एक इंसुलेटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए रबर की ट्यूबिंग में वो एनक्लोज रहते हैं। ऐसे ही जो नेचर ने ना इनके लिए भी एक इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड की है, जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है, ताकि जो अपने न्यूरॉन्स है वो बेकार में स्टिमुलेट ना हो जाए आसपास के स्टिमुलेट से, किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो इस चीज़ को शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, एक तरह से कह सकते हो हम भाषा में देखें तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब ये माइलिन शीथ बन जाती है तो नर्व कंडक्शन के लिए ना कुछ ही स्पेस बचते हैं जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती। जैसे देखो यहाँ पर ये स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे ये स्पेस बचा हुआ है, इनको बोल देते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। तो जब भी नर्व कंडक्शन होती है ऐसे न्यूरॉन्स में, वो सिर्फ इन्हीं जगहों पे होती है, पहले इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर इधर होगी। तो इससे क्या होती है, जो नर्व इम्पल्स है वो तेज़ी से पास होती है। ऐसा नहीं कि भाई पूरी मेम्ब्रेन में हो रही है, भाई उसको टाइम लग रहा है, धीरे धीरे करके वो यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, जहाँ उसको स्पेस मिलेगा वहाँ होगी, तो जल्दी से कंडक्ट होती है। इसको हम आम भाषा में बोल देते हैं जंपिंग इम्पल्स, लेकिन वो एक्चुअली जंप नहीं कर रही है, वो जहाँ उसको स्पेस मिल रहा है वो वहाँ से हो रही है, और स्पेस कहाँ मिल रहा है, वहीं मिल रहा है जहाँ पर माइलिन शीथ या कवरिंग नहीं है, श्वान सेल्स नहीं है, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। अब क्या होता है ना, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स थी, ऐसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होती हैं, सैटेलाइट सेल्स होती हैं। सैटेलाइट सेल्स क्या होती हैं, वो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी के आसपास चिपकी हुई रहती हैं। ये क्या काम करती हैं, ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है इनका मेंटेन रखती है, जैसे वहाँ पे एस्ट्रोसाइट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी मेजर ग्लायल सेल्स थी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लायल सेल्स को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं। देखो ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं ना, जो न्यूरॉन है ना, वो तो उसके अंदर माइटोसिस नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ना सेंट्रियोल नहीं होते। किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए उसके अंदर सेंट्रियोल होने चाहिए, न्यूरॉन के अंदर वो नहीं होते, तो उसमें माइटोसिस नहीं होता, मतलब एक न्यूरॉन 2 न्यूरॉन नहीं बना सकता। लेकिन ये जो होती हैं अपना ग्लायल सेल्स, इनमें माइटोसिस होता है, बहुत ईजिली प्रोलिफरेट होती हैं ये, ठीक है। तो जब भी कभी ट्यूमर होते हैं वो इन्हीं के अंदर होते हैं, उनके अलग अलग नाम, उनको ग्लायमास बोलते हैं वैसे बेसिकली।
तो अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जो एस्ट्रोसाइट से बनेगा उसको बोल देंगे एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनेगा उसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, ठीक है। जो अपना श्वान सेल से बनता है उसको श्वैनोमा बोलते हैं, ठीक है। और जो एपेंडाइमल सेल से बनता है उसको एपेंडाइमोमा बोलते हैं। तो इनको इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ये था ग्लायल सेल्स के बारे में। अब अगली वीडियो में हम न्यूरॉन को थोड़ा और डिटेल से समझेंगे और माइलिन शीथ को भी समझेंगे आगे कि क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।